जनता पार्टी क्या कर रही है, एक तानाशाही की राजनीति एक तरीके से पेश की जा रही है। पूरी डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन कर दिया जाता है। जिस तरीके से स्टूडेंट्स मांग करते हैं कि हमें वो डॉक्यूमेंट्री देखनी है, हालांकि 2 पार्ट आए थे, उसके पहले पार्ट के बाद दूसरे पार्ट को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। पहला पार्ट में लोगों ने देखा भी है, कई स्टूडेंट्स ने, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो चीजें दिखाई गई हैं उसमें काफी हद तक सच्चाई है। गुजरात दंगों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी की भूमिका रही है, उस पर कई सारे सवालिया निशान खड़े किए गए। तो जाहिर सी बात है, जब उस समय इतने दंगे हुए तो क्या मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। क्या सच में हमारे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता पर सवाल खड़े करना क्या ठीक है? क्या देश के प्रधानमंत्री बदले की राजनीति खेल रहे हैं? क्योंकि लगातार देखा जाए तो BBC को लेकर देश के प्रधानमंत्री लगातार तारीफ करते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि BBC पर बीजेपी के तमाम नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या सच में BBC बिक चुका है, या फिर BBC की खबरें, या फिर गुजरात दंगों को लेकर जिस तरीके की डॉक्यूमेंट्री सामने आती है उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री और तमाम बीजेपी के नेता बदला ले रहे हैं? इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मानसी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लगातार आप खबरें पढ़ रही हैं, समझ रही हैं कि अनुराग ठाकुर का जिक्र कर लो या बीजेपी पार्टी के तमाम नेताओं को जिक्र कर लो, गौरव भाटिया का जिक्र कर लो, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि BBC की रिपोर्ट्स पर भरोसा करना जो है गलत है, भरोसा नहीं करना चाहिए। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, BBC की डॉक्यूमेंट्री की जहां तक बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि BBC की डॉक्यूमेंट्री एक बहुत ही विश्वसनीय तरीके से पेश की गई। जहां तक आप देखेंगे कि उसमें कई तथ्य भी पेश किए गए। दूसरी तरफ उसमें तथ्य हैं या फिर नहीं, वो एक दूसरा विषय है, लेकिन वो एक फिल्म है। आप उसको फिल्म की तरह उन्होंने प्रेजेंट किया है, आप उसको पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बता सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से ये कोशिश कर रही है कि BBC की डॉक्यूमेंट्री जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। लेकिन गुजरात दंगों की अगर बात की जाए तो तत्कालीन समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री रहे, क्या उन्होंने कदम उठाए, उसको लेकर के BBC की डॉक्यूमेंट्री में सवाल किए गए। अगर आपके पास उन सवालों के जवाब नहीं है तो आपको कम से कम जनता पर वो चीजें छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन आपने पत्रकारिता पर सवाल खड़े किए। आप पत्रकारिता पर सवाल खड़े करते हुए ये कह रहे हैं कि BBC जो है वो विश्वसनीय पत्रकारिता नहीं कर रहा है। लेकिन वही जब उस समय कांग्रेस की सरकार थी तब आप ये कह रहे थे कि बहुत ही विश्वसनीय पत्रकारिता की जाती है BBC की तरफ से। तो ये जो है बहुत आम बात हो गई है, मुझे लगता है। लेकिन मानसी जी, सवाल ये खड़ा होता है कि BBC अपना काम अपने स्तर पर कर रहा है, लेकिन गुजरात दंगों को लेकर क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का कुछ हाथ होगा? क्योंकि लगातार देखा जाए तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी है वही सवाल खड़े कर रही है, तमाम जो पार्टियां विपक्षी वो यही बात कह रही हैं कि गुजरात दंगों के पीछे तो देश के प्रधानमंत्री का हाथ है। लेकिन BBC डॉक्यूमेंट्री जो आती है उसको भारत में बैन कर दिया जाता है, आउट ऑफ कंट्रीज में दिखाया जाता है। अगर देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब की गई है तो उस समय क्यों सवाल खड़े नहीं किए गए? अब जब 2024 के चुनाव नजदीक है तब आपको ये मुद्दा याद आता है। इसके साथ अगर देखा जाए तो उस समय देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे। तो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको याद आता है कि इस तरीके की जो है BBC ने काम किया है? देखिए, BBC जो है वो लगातार जो है कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वो उसी तरीके से अपनी पत्रकारिता दिखा रही है जैसे शुरुआत में दिखाते आइए। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तब वो उसके खिलाफ भी कई ऐसी चीजें थी जो BBC ने दिखाई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पत्रकारिता पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन वही है कि जब सत्ता में जो जिसकी सरकार होती है आप उसी पर सवालिया निशान खड़े करते हैं, विपक्षी पार्टियां जो है। तो ये बहुत आम हो जाता है। पत्रकारिता का धर्म ये है कि सच्चाई दिखाना, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर केंद्र में किसी की भी सरकार हो, वही BBC जो है वो काम कर रहा है। उन्होंने तथ्यों के साथ जो चीजें हैं वो पेश की। लेकिन आप जो है भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, एक तानाशाही की राजनीति एक तरीके से पेश की जा रही है। पूरी डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन कर दिया जाता है। जिस तरीके से स्टूडेंट्स मांग करते हैं कि हमें वो डॉक्यूमेंट्री देखनी है, हालांकि 2 पार्ट आए थे, उसके पहले पार्ट के बाद दूसरे पार्ट को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। पहला पार्ट में लोगों ने देखा भी है, कई स्टूडेंट्स ने, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो चीजें दिखाई गई हैं उसमें काफी हद तक सच्चाई है। गुजरात दंगों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी की
भूमिका रही है उस पर कई सारे सवालिया निशान खड़े किए गए। तो जाहिर सी बात है जब उस समय इतने दंगे हुए तो क्या मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्यों आपने चुप्पी साध रखी थी? यही सारे सवाल जो है वो जनता के लिए पूछे जा रहे हैं। और वहीं दूसरा सवाल ये भी बनता है कि जब बिल्किस बानो का केस हमने देखा है, बिल्किस बानो के केस में जिस तरीके से आपने 15 अगस्त के दिन उनके दोषियों को रिहाई दे दी, तो इसका पॉलिटिकल एजेंडा किस तरीके से पेश होता है वो भी हमने देखा। जब इलेक्शंस थे गुजरात में तभी आपने दोषियों को रिहाई दी। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टंट, पॉलिटिकल स्टंट कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज की राजनीति में इस तरीके की दास्तान देखी जा रही है जो लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है। क्योंकि देखा जाए तो बिल्किस बानो का यहाँ पर जिक्र किया गया, इसके साथ साथ अडानी मुद्दे को लेकर देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए। आखिर ऐसे मुद्दों पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं जो मुद्दे विपक्ष उठाता है, जो मुद्दे जनता उठाती है? लेकिन मानसिक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि लगातार देखा जाए तो गुजरात विधानसभा की बात कर लो, उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात कर लो, मध्य प्रदेश विधानसभा की बात कर लो, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां चर्चाओं का विषय बीबीसी बना हुआ है। वहां लगातार कहा जा रहा है कि बीबीसी को बंद कर देना चाहिए। तो क्या सच में बीजेपी की प्लानिंग है कि आने वाले वक्त में बीबीसी के दफ्तर बंद कर दिए जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग जो है वो पत्रकारिता को ही मारने की प्लानिंग है। जहां तक मेरी राय है, उनका ये सोचना है कि जो भी उनके खिलाफ खबरें चला रहा है उनको बैन कर दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए। जिस तरीके से हमने देखा भी है कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, कई सारे टीवी चैनल्स हैं, जिस तरीके की पत्रकारिता पर दबाव बनाया जा रहा है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खबर चलाना आजकल की तारीख में एक ऐसा हो गया है कि आपने केंद्र सरकार के खिलाफ खबर अगर चलाई तो क्या सच में मानसी, मैं पूछना चाहता हूं, तो क्या सच में आज तक की बात कर लो, जी न्यूज की बात कर लो, एनडीटीवी की बात कर लो, क्या सच में रवीश कुमार की बात सही है जो कहते हैं गोदी मीडिया? तो क्या आज का मीडिया गोदी मीडिया हो चुका है मानसी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के कुछ जो संस्थान है, मीडिया संस्थान, वो कहीं ना कहीं दबाव में जरूर है केंद्र सरकार के, और जो वो खबर चलाते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीति जरूर पेश होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का वो यही है। और पत्रकारिता जो है वो एक अपना जो धर्म है उसका वो एक बहुत ही अलग धर्म है। देखिए, जनता वही देखेगी जो आप दिखाना चाहेंगे। तो पत्रकारिता में आप एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। जनता का जो माइंड डेवलप करने की कोशिश पत्रकारिता की तरफ से की जा रही है आजकल, मुझे लगता है कि लोकतंत्र की हत्या है ये। और बिल्कुल, देखिए मानसी जी, तमाम सवाल ये भी खड़े होते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि आपने कभी देखा कि देश के प्रधानमंत्री एक महीने में 10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? देश के प्रधानमंत्री को तमाम चैनलों पर जाकर इंटरव्यू देना चाहिए, लेकिन नहीं देते हैं। तो क्या सच में देश के प्रधानमंत्री को ये लगता है कि हमारा नाम काफी है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो चुनावों के वक्त देश के प्रधानमंत्री को ब्रांड के रूप में देखा जाता है। तो क्या आज की पत्रकारिता यहीं तक सिमट कर रह गई कि देश के प्रधानमंत्री का नाम काफी है? देखिए, आज जमीनी स्तर पर काफी सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत है। हम देखेंगे कि महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन वो है उनके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं तो आपके जो तमाम नेता हैं वो भी इन पर चुप्पी साधे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी उपलब्धियां गिनाने लग जाते हैं, लेकिन आपकी जो कमियां हैं आप उन पर उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि तरीके से तानाशाही की राजनीति हो रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि उन्हीं का दबदबा है, उन्हीं का राज है और वही उन्हीं सवालों के जवाब देंगे जो वो देना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए देखना ये होगा कि देश के प्रधानमंत्री बीबीसी को लेकर कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, देश के प्रधानमंत्री अडानी के मुद्दे को लेकर कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, देश के प्रधानमंत्री महंगाई के मुद्दे को लेकर कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्योंकि लगातार देखा जाए तो जो जमीनी स्तर के मुद्दे होते हैं जिनको हम रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, उन पर ना चर्चा होती है और ना मीडिया चर्चा करता है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या बीबीसी के दफ्तर बंद हो जाएंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और अगली बीबीसी की रिपोर्ट्स क्या होंगी, क्या उसमें मोदी की सच्चाई छुपी होगी, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।